ठीक है, दिख रहा है? Yes, sir. ट्रायंगल having equal area on the same base and the same side of each are between the same parallels, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो अभी तुमको क्या करना पड़ेगा, दो ट्रायंगल बनाओ। ठीक है, दो ट्रायंगल बनाओ और दोनों ट्रायंगल को वो करना है। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। ठीक है, सॉरी रिकॉर्डिंग नहीं किया था। अब समझ में आ गया, दो ट्रायंगल है, इनका दोनों का बेस एक ही है और ये एरिया इक्वल है, तो हमें प्रूव करना था कि AD पैरेलल टू BC का। हमने क्या किया, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC एंड DQ परपेंडिकुलर टू BC कर लिया। अब प्रूफ में आएंगे। प्रूफ में क्या हो जाएगा, अब देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ABC 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट AP ABC. हो जाएगा ना, AP Yes. हो जाएगा ना, Yes. इक्वेशन Yeah. फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। वैसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC 1/2 इंटू BC इंटू DQ। Yes. ठीक है, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सर एक्सक्यूज मी सर, बोलिए। सर ये जो आपने BC लिखा सर, यहाँ AP नहीं होगा? AP कैसे होगा यार, बेस तो ये पूरा होगा ना, इसका भी बेस सेम होगा, इसका भी बेस सेम होगा, है ना, दोनों का ट्रायंगल का। ठीक है ना, Yes. हमने बेस AD लिखा था क्या, नहीं ABC लिखो यहाँ पे। Yes. ठीक है, ठीक है ना। तो अब क्या हो Yes. जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से अब देखो, इधर इसको ले चलते हैं, इधर ले चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का एरिया इक्वल है। Yes, sir. है ना, लिखा हुआ है एरिया इक्वल है, इक्वल इन एरिया। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू BC इंटू AP इज इक्वल टू 1/2 इंटू BC इंटू DQ। ठीक है, 1/2 कैंसिल, BC कैंसिल, तो क्या हो जाएगा AP इज इक्वल टू DQ का। समझ गया ना। अब देखो ये बराबर है इसका और ये 90 डिग्री दोनों परपेंडिकुलर है, तो और लिखना सिंस AP परपेंडिकुलर टू BC एंड मम्मी जी पानी देना। DQ परपेंडिकुलर टू BC, ये परपेंडिकुलर है और इक्वल है, देयरफॉर AD पैरेलल हो जाएगा ना BC का। Yes. समझ में आया कि नहीं? जब इक्वल है और परपेंडिकुलर है और इक्वल भी है तो जाहिर सी बात पैरेलल हो जाएगा ना। Yes. हैंस प्रूव, यही था। ठीक है, समझ में आया। Yes. देखो गिवन लिखो, गिवन हम लिखते हैं, लेट ट्रायंगल ABC is a triangle in which D, E, F are the midpoints of side BC, AC, AB। ठीक है, AB, ठीक है ना, दिया हुआ ना आशा। अब इसमें क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, हमें दिखाना है कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होगा तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। Yes. तो
हम करते हैं कि ये बराबर है, ये प्रूफ करेंगे कि ये भी बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा ना, ठीक है, समझ आ गया। और हमें प्रूफ कर पाएंगे कि ये तीनों आपस में बराबर है, तो हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। तो अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इतना लिख दिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद में लिखेंगे प्रूफ, hence then prove that, Yes. then Prove that. prove that OF is the perpendicular bisector of AB, तो हो जाएगा, ठीक है। अब प्रूफ, अब कंस्ट्रक्शन में आते हैं। ज्वाइंट OB OC OA, ज्वाइंट OB OA, सेमीकोलन OC, OC OA, सेमीकोलन OA। OA, ठीक है, OA। सर इसको अब क्या प्रूफ में बोलते आते हैं हैं, सर? Semicolon. सेमीकोलन सेमीकोलन, सेमीकॉर्नर, ठीक है, कोलन सेमीकोलन, ठीक है। अब प्रूफ में आते हैं, इन द ट्रायंगल BOD एंड ट्रायंगल DOC, DOC, ठीक है, DOC। और अब लिखो इसमें क्या होगा, BD इजकल टू CD, BD का, BD इजकल टू CD का, हाँ, इजकल टू DC का ना, DC का, क्योंकि ये गिवन है, मिड पॉइंट है ना, गिवन है, ठीक है। अच्छा, एंगल ODB इजकल टू एंगल ODC इजकल टू 90 डिग्री का, ये भी गिवन है, यस सर, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और OD इजकल टू OD का है, यस सर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, SAS से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल BOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल COD, DOC का, ठीक है। क्यों, SAS से हो जाएगा ना, SAS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हो, देयरफॉर OB इजकल टू OC का, यस, लिख सकते हो ना, कॉरस्पॉन्डिंग, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत है? नो सर, नहीं। अब क्या करना है, देखो, अब करना है क्या, सिमिलरली we can show that अब इस ट्रायंगल में इन द ट्रायंगल COE and AOE, हाँ, इन द सिमिलरली वी कैन शो दैट इन द ट्रायंगल इतना क्या, OC इज इक्वल टू OA का, दिखा सकते हो, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, देखो तो, OC इज इक्वल टू OB का, OA इज इक्वल टू OC का, तो लिख सकते हो OA इज इक्वल टू OB का, ठीक है ना। क्यों, ये बराबर है इसका, ये बराबर है इसका, इसलिए ये बराबर इसका हो जाएगा ना, हो जाएगा, हाँ, कोई दिक्कत है? नाउ इन द ट्रायंगल O मत लिखो, BOF एंड ट्रायंगल AOF,
ठीक है। अब देखो उसमें दिखा दिया है कि ओ ए इक्वल टू ओबी का ये बराबर इसका हम दिखा लिए ना, कोई दिक्कत है तो बोलो जल्दी से। नो नहीं है ना। अच्छा अब देखो उसके बाद में ओ ए इक्वल टू ओबी का एंड एंड है साइड इतना ओबी ओ एफ इक्वल टू ओ एफ का होगा ना, कोई दिक्कत है। ओ एफ इक्वल टू सर, हाँ बोलो सर ये जो बोलो आपने बोलो। कॉन्ग्रुएंट बताया है, हाँ सर यहाँ से फिर से समझा हाँ दीजिए सर मेरा नेट चला गया था। कहाँ से, सर ये जो हेलो कहाँ से। बीओ बीओडी कॉन्ग्रुएंट डीओसी, सर एओसी बीओडी ए वाला कॉन्ग्रुएंट डीओसी, सर नीचे वाला उसके। ए वाला ना, यस सर, तो ये तो यस कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। उसके बाद जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये साइड इक्वल टू इस साइड बराबर हो जाएगा ना। यस तो सर, जब ये बराबर हो गया तो हम उसी प्रकार दिखा सकते हैं कि ये बराबर इसका हो गया। अब हमने यस इस ट्रायंगल को ले लिया। अब ओ ए इक्वल टू ओबी का है, यस ओ एफ इक्वल टू ओ एफ का कॉमन है और ए एफ इक्वल टू बी एफ का है। ये तो गिवन है ना, मिड पॉइंट है। यस देयरफॉर ट्रायंगल बी ओ एफ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ एफ का, हो जाएगा ना। यस सर, देयरफॉर अब ये साइड इस साइड के बराबर है, इसके सामने का ये एंगल बराबर हो जाएगा ना। देयरफॉर एंगल जब दोनों बराबर हो जाएगा तो जानते हो ये दोनों मिलाकर 180 होता है, बराबर तो 90 हो गया है ना। देयरफॉर Yes. एंगल ए एफ ओ इज इक्वल टू एंगल बी एफ ओ इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, हो गया ना। हो गया ना, यही प्रूव करना था ना हमको। देखिए देन प्रूव दैट ओ एफ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो ये परपेंडिकुलर ए बाइसेक्टर तो है ही, परपेंडिकुलर हो ही गया, हो गया ना। यस ठीक है। देयरफॉर ओ एफ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड हो गया, यस समझ आ गया। ए बी सी एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर जो है ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल का बराबर है। तो हमें प्रूव करना है कि ये भी एंगल इस एंगल का बराबर होगा, बराबर है। तो हो जाएगा। हाँ बराबर हो जाएगा तो हो जाएगा। इसके लिए Yes. हमने मान लिया कि ओ हो गया। ठीक है, अब हम क्या किए, यहाँ से कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, तो मान लिया कि ए यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में करना पड़ेगा। तो अभी देखो गिवन में आते हैं। ठीक है, गिवन लेट ट्रायंगल ए बी सी इज ए ट्रायंगल in which OB OC is the angle bisector of angle B and C. ठीक है, and angle B and C. Then prove that OA is also the angle bisector of
एंगल ए। हो गया। कंस्ट्रक्शन में आ जाओ। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, हम कर देंगे ओ डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ओ एफ ओ ई परपेंडिकुलर टू ए सी, ओ एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। अब प्रूफ में आ जाते हैं। प्रूफ में, ठीक है, प्रूफ में क्या होगा, पहले हम इस ट्रायंगल में लेते हैं, इस दोनों ट्रायंगल में, इसमें इसमें, ठीक है, इन द ट्रायंगल बी ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ एफ, बी ओ एफ, ठीक है। अब देखो इसमें आपको पता है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 का, ये गिवन है ना, ठीक है ना। ओ ए बी इक्वल टू ओ बी का कॉमन होगा, है ना, ये साइड, ये दोनों साइड में कॉमन है, ठीक है। आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, क्या कोई दिक्कत है? तो देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 का, 3 इक्वल टू एंगल 4 का इक्वल टू 90 डिग्री, एक कंस्ट्रक्शन से। फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत है? उसके बाद आप क्या करोगे, जब ये हो जाएगा तो अब आप क्या करोगे, इसको कि दिखाओगे देयरफॉर, अब देखो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, तो ये एंगल भी इस एंगल के बराबर हो जाएगा ना, ठीक है, हो जाएगा ना। 5 इक्वल टू 6 का, देयरफॉर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 का, देयरफॉर ट्रायंगल BOD कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BOF का, किससे? ASA से। देयरफॉर जब ये हो गया तो आप दिखा पाओगे OD इक्वल टू OF का, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट देखो खत्म होने वाला है, ठीक है, इसलिए हम हिंट दे देते हैं, फिर क्या है कि दूसरा में ये नहीं पाएगा। ये अब दिखा दिया ना, अब उसी तरह इसमें दिखा देंगे कि हम क्या दिखा देंगे, फिर ये इक्वल टू इसका दिखा देंगे, ठीक है, ये